हमारी हिंदी फिल्मों में एक ऐसी फिल्म है जिसे क्रिमिनल देखने के बाद उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और जुर्म छुपाने के लिए लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाया गया रहता है कैसे एक मर्डर होता है, फिर उस मर्डर को छुपा दिया जाता है और पार्ट 2 में भी दिखाया जाता है कैसे उस लाश को एक जगह से निकाल कर एक जगह पे लाकर फिर से दफना दिया जाता है। जो फिल्म बनी है उसका नाम दृश्यम है और वो हिंदी में अजय देवगन उस रोल को किया है। पार्ट 1 आया, फिर उसके बाद पार्ट 2 आया, दोनों सुपर हिट गया। लेकिन अब इसी को हर कातिल कॉपी करने लगा अपना जुर्म छुपाने के लिए और कानून को गुमराह करने लगा और बचता रहा। आज ऐसे ही एक कातिल की आप लोग को कहानी सुनाएंगे जो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 देखकर कत्ल किया और लगभग 1 या 2 महीने नहीं 5 सालों तक पुलिस से बचता रहा और फिरता रहा। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे। इस कहानी ने पुलिस के भी दिमाग चकरा दिए थे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बेंगलोर का एक छोटे से इलाके का है। 12 अगस्त 2024 को बेंगलुरु के करीब एक कपल हस्बैंड बाइक से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो वाइफ रहती हैं वो एक कंप्लेन लिखवाती हैं और उस कंप्लेन में बताती हैं कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम ललिता है और वो साहब 1 दिन से गायब है। पुलिस वाले सब बात पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ जानती हैं तो बताइए। वो वाइफ बताती है कि मेरी जो सहेली ललिता है, मेरे को शक है कि उसका पति ने उसका हत्या कर दिया है और 10 तारीख की बात है। ललिता मेरे पास आई थी और आने के बाद मेरे से बोल रही थी कि मेरा पति मेरे को गांव से ज़्यादा दूर पे बुला रहा है मिलने के लिए और हम लोग का डाइवोर्स होने वाला है। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डर भी लग रहा है क्यों उधर मेरे को बुला रहा है, लेकिन हम लोग को अलग होना है तो मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमको अपना लाइव लोकेशन शेयर करती हूँ, अगर मेरे साथ में कुछ हो जाए तो तुम पुलिस को जाके ये सब चीज़ें बता देना और तुम अपनी स्कूटी मेरे को दे देना। अभी जो उसकी सहेली रहती है वो मान जाती है और ललिता को अपनी बाइक स्कूटी दे देती है। 11 तारीख को ललिता आती है और अपना दोस्त का बाइक लेती है और निकल जाती है। लगभग 1-2 जगह रास्ते में बात भी हुआ रहता है और यहाँ से करीब 60 किलोमीटर तक वो गई रहती है। तहाँ तक भी अपने दोस्त से वो बात की रहती है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उसका लोकेशन भी बंद हो जाता है। 11 तारीख को लगभग शाम हो जाता है और शाम से थोड़ा थोड़ा और रात हो जाता है तो ललिता का पति आता है स्कूटी लेकर और बोलता है कि तुम अपना ये स्कूटी ले लो। अब ये पूछते हैं कि मेरी दोस्त ललिता कहाँ है, तब वो बताता है कि ललिता को मैंने बस स्टैंड पर छोड़ दिया, वो अपने घर चली गई। अब ये कुछ दोस्तों से और कुछ उसके घर वालों से बात करती है, वो लोग बोलते हैं ललिता तो आई नहीं। अब ये परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वहीं पे अपने पति से बताती है कि ललिता का पति उमेश आया था और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, मेरे को बहुत डर लग रहा है और पहले ही ललिता मेरे को बता के गई है अगर मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो जाए तो तुम जाके पुलिस को बता देना। अब ललिता की जो फ्रेंड रहती है उसके पति से जब बताती है तो उसका पति बोलता है रात भर इंतजार कर लेते हैं और 12 तारीख को सुबह सुबह वो लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब पुलिस में जाके ये सब रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस को इतना रिपोर्ट में लिखना रहता है, काफ़ी रहता है। पुलिस आती है और उमेश को उठा लेती है, यानी कि ललिता के पति को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है और ये तुम पे आरोप लगा है। वो बताता साहब मैंने उसको बस स्टैंड पर छोड़ दिया है। फिर पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है कि ये बताओ तो तुम उतना दूर उससे मिलने क्यों गए थे। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पुलिस को। पुलिस अपने तरीके से जब उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और बताता है साहब मैं उधर गया था, ललिता को समझा रहा था, ललिता नहीं मानी, फिर ललिता का मैंने गला घोंटकर हत्या कर दी और उधर ही ज़मीन में गाड़ दिया। अब इतना वो कन्फर्म करता है। जब इतना वो बताता है कि मैंने ललिता का हत्या कर दिया और उसको वहीं पे दफना दिया तो पुलिस के लिए केस भी सॉल्व हो जाता है कि चलो विक्टिम ने खुद ये कबूल कर लिया 1 दिन में ही कि मैंने उसको मारा है और उसको दफनाया है।
अब वहाँ पे लोग जाते हैं उसके बताए हुए जगह पे और वहाँ से बॉडी को उठा लेते हैं। सना करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि 24 घंटे हुए रहते हैं। अब होने के बाद अब इसको जेल भेजने की तैयारी हो रही होती है, इस पर जितने भी धाराएं लगे रहते हैं। लेकिन जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, कप्तान साहब होते हैं, उनको ये बात खटक रही थी कि आखिर में उमेश चाहता तो घर से कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर जंगल शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी ये मार सकता था। इसको क्या ज़रूरत थी 60 किलोमीटर दूर ललिता को बुलाने को, यानी कि अपनी पत्नी को बुला के मारने को। फिर इंस्पेक्टर साहब के रिमांड में वो था ही, अब जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। फिर इंस्पेक्टर साहब जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये बताओ तुमने क्यों वहाँ पे लाकर उसको मारा, अपनी पत्नी को। वो बताता साहब बस इसके लिए बुलाया था वहाँ पे, लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे सही सच बता दो, कुछ ना कुछ तो बात है। तब वो बताता है साहब एक मेरा दोस्त है किरण, और किरण मेरे को बोला कि अगर किसी को मारना है, कुछ करना है तो दूर ला के मार दो, जब लाश ही नहीं मिलेगा तो पुलिस कंप्लेन और कोई खोजने वाला ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई केस बनेगा। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि किरण ने बताया था उमेश को, अपने दोस्त को, कि ऐसा ऐसा काम करो, तो किरण को ये सब बात कैसे मालूम, आखिर किरण ने भी कुछ किया होगा। अब पुलिस फिर से उमेश से पूछती है कि ये बताओ किरण कहाँ पर रहता है और उसको कैसे मालूम है सब। तब उमेश बताता है कि साहब 5 साल पहले किरण ने अपनी पत्नी को मार दिया था और ला के एक जंगल में ही दफना दिया, और आज तक उसको कोई पुलिस वाला भी नहीं पकड़ पाया, इसीलिए उसने मेरे को ये आइडिया दिया। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस ड्यूटी थी एक केस को, एक मर्डर केस को सुलझाने के लिए, यहाँ पे तो डबल मर्डर। अब पुलिस वहाँ से उठती है और उमेश के दोस्त किरण को उठा लेती है, और किरण को उठाने के बाद किरण से पूछताछ करती है कि ये बताओ तुमने अपने दोस्त को कोई मशवरा, कोई राय दिया था। वो बताता है नहीं साहब मैंने तो कुछ नहीं बोला था और ये झूठ बोल रहा है। फिर उमेश बोलता है तूने बताया था तो मैंने ऐसे ऐसे किया, वैसे भी मैं पकड़ा गया हूँ। अब किरण बेचारा करता तो क्या करता। किरण बोलता है नहीं साहब मेरी पत्नी जिसका नाम पूजा था वो तो किसी के साथ में भाग गई, और 1 मई 2019 को पूजा गायब हुई थी। उसी दिन किसी प्रेमी के साथ में वो चली गई थी। आज 2024 से 5 साल पहले की बात है साहब। अब चाहे तो मेरे 2 दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हैं, और मैंने पुलिस कंप्लेन भी लिखवाई थी और अपने सासू माँ को भी दिखाया था। अब पुलिस जुट जाती है इसके सासू को खोजने के लिए, आखिर वो लोग कहाँ पे है। पुलिस धीरे धीरे खोजते खोजते वहाँ पे पहुँच जाती है। अब जो किरण रहता है उसकी सासू माँ से पुलिस पूछताछ करती है तो सासू माँ बताती हैं हाँ 5 साल पहले मेरी बेटी किसी के साथ में भाग गई। अब पुलिस बोलती है कि क्या आपने कभी खोजने की कोशिश नहीं की, पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी किसके साथ में भागी है, कहाँ पे है। वो बोलती है नहीं हम लोग क्या पता लगाएंगे, और ऑलरेडी हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन लिखवा रखा था। अब पुलिस को ये बात सुनकर थोड़ा चक्का लगा। पुलिस बोली कि आप कंप्लेन पुलिस में लिखवाने गई थी। तब सासू माँ बोलती हैं कि नहीं मैं तो नहीं गई थी, लेकिन मेरा दामाद गया था, और दामाद उसका एक कॉपी लाकर हम लोग को दिखा रहा था और बता रहा था कि हम लोग पुलिस स्टेशन में गए थे। अब जिस पुलिस स्टेशन में वो बताया रहता है वहाँ पे वो पुलिस वाले जाते हैं, और जाने के बाद 10 मई से लेकर जो भी 10 दिन पहले और 10 दिन बाद का मई का महीना रहता है 2019 का, उस टाइम का सारा केस, सारा जो भी FIR कॉपी रहता है सब चेक होता है। तो पता चलता है कि ऐसी कोई FIR, ऐसी कोई केस दर्ज ही नहीं हुई है। अब पुलिस टेंशन में पड़ जाती है। उसके बाद उसके 2 दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ करती है। वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को साहब इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ ना हाँ कोई ना कोई बात वो हम लोग से छुपा रहा है, और पुलिस का भी ये बात वो झूठ बता रहा है। अब पुलिस जाती है और किरण से बोलती है देखो तुम्हारी दोस्तों ने भी बदल गए और पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन तुमने अपने सासू को अपने ससुराल में दिखाया था कि एक पुलिस कंप्लेन हमने किया था। अब फिर किरण से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और किरण पहली बार टूट जाता है। उसके बाद किरण बोलता है कि साहब मैं और पूजा का लव मैरिज था, हम लोग की बहुत अच्छी से शादी चल रही होती, लेकिन कुछ सालों बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं पूजा पे शक करता था, पूजा किसी से बात करती है, और पूजा अक्सर मेरे पे भी इल्ज़ाम लगाया करती थी कि तुम किसी लड़की से, किसी से तुम बात करते हो। अब हम लोग एक दूसरे से तंग आ गए थे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि इसको मैं
मार दूंगा, लेकिन मारने के लिए मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ। उसी टाइम एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दृश्यम, जो साउथ में मोहनलाल और हिंदी में अजय देवगन उस रोल को निभाया है। अब वो बताता है, साहब मैंने वही फिल्म देखी, दृश्यम 1 देखा और अपने पत्नी का खून कर दिया। खून करने के बाद मैं स्कूटर पे उसको लाश को रखा और घर से कुछ किलोमीटर दूर लाके जंगल में रोड के साइड में 5-6 फीट गड्ढा खोदा और उसी में उसको गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद आने के बाद मैंने ही गांव में यह अफवाह उड़ा दी कि हमारी पत्नी पूजा किसी के साथ में भाग गई, और मेरे ससुराल वाले दबाव डाल रहे थे कि तुम पुलिस केस करो। तो मैंने खुद अपने हाथों से एक पुलिस कंप्लेन लिखा और उन लोगों को ला के ये चीज़ दिखाया कि देखो मैंने पुलिस पे कंप्लेन लिखवा दी है और उसकी एक कॉपी है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस का भी दिमाग चकरा गया था, वो लोग भी हैरान हो गए थे, कैसे एक आदमी फिल्म देखता है और उसी की हूबहू कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद 5 साल तक बचा रहा। फिर पुलिस बोलती है पूरा आगे की कहानी हम लोग को सुनना है और सच सच सुनना है, अगर तुमने एक लफ्ज भी झूठ बताया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो बताता है, साहब मैं जब अपनी पत्नी को वहाँ पे ला के दफना दिया और दफनाने के बाद मैं घर पे आ गया और अपने ससुराल और अपने गांव वालों को बता दिया कि हमारी पत्नी किसी के साथ में भाग गई। फिर उसके बाद मैं हर महीने उसकी जहाँ पे मैं दफनाया था वहाँ पे जाया करता था उस जंगल में, और वहीं पे देख कर आया करता था। उसके ऊपर घास फूस भी उग आए थे। लेकिन करीब 2019 को मैंने पूजा का कत्ल किया था और 2021 में जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देख रहा हूँ कि रोड के साइड में कुछ काम हो रहा है और कुछ लगाया जा रहा है। हाँ, आगे नहीं 5 मिनट। जब मैं हर महीने वहाँ पे जाया करता था और एक बार जब मैं वहाँ पे गया तो देख रहा हूँ कुछ वन विभाग वाले कुछ काम कर रहे हैं और उस जंगल को ब्लॉक कर रहे हैं और खंबे जमीन में गाड़ के लगा रहे हैं। मैंने पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है, तब वो लोग ने बताया कि यहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाएगा, कुछ जानवर हैं जो बस्ती में निकल के चले जाते हैं। अब मेरे को डाउट हो गया, जिधर मैंने अपनी पत्नी को दफनाया था वहीं से वो लोग उस खंबे को गाड़ रहे थे। अगर खुदाई होती तो मेरी पत्नी का लाश मिल जाता साहब, और फिर मैं पकड़ा जाता। तब तक 2 सालों के अंदर फिर से दृश्यम 2 आ गया था अजय देवगन का। फिर मैंने उसमें देखा कि कैसे एक लाश को पुलिस स्टेशन में एक जगह पे गाड़ दिया जाता है, फिर वहीं पे पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है, और कातिल फिर सेकेंड पार्ट में पुलिस स्टेशन से लाश निकालता है और कुछ दूर ले जाकर उसको जला के दफना देता है। मैंने भी वही किया। मैं एक दिन गया शाम के टाइम में और उस लाश को, अपने बीवी के लाश को निकाला तो देखा तो बस कंकाल बचे थे, और कुछ दूर ले जाकर मैंने फिर उस लाश को जला दिया। जितना जल गया, जितना बच गया साहब। उस टाइम मैं वहीं पे फार्म हाउस ज़्यादा बने थे। अक्सर आप लोग को मालूम होगा जंगल में अक्सर बड़े बड़े लोगों का घर रहता है, उनके फार्म हाउस के पीछे ले जाकर जो थोड़ा बहुत बचा था उसको दफना दिया। अब ये सुनने के बाद जब एक कहानी बाहर आई तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कैसे एक कातिल दृश्यम 1 का भी कॉपी कर लिया और उस फिल्म का पार्ट 2 को भी कॉपी कर लिया और 5 सालों तक बचता रहा। उसके बाद उसके बताए हुए जगह पे पुलिस फिर से जाती है और खुदाई होता है तो पूजा की लाश मिलती है। फिर उसके बाद पूजा की माँ का भी ब्लड लिया जाता है, DNA से पता किया जाएगा क्या यही वाकई में पूजा है। लेकिन जो किरण ने बताया रहता है जिस जगह पे, तो ये 100% सिक्योर रहता है कि शायद वही पूजा होगी। और एक दिन ऐसा आता है कि किरण का दोस्त उमेश भी पूछता है कि मेरे को अपनी पत्नी को मारना है, उससे छुटकारा लेना है। तो किरण अपनी राज बता देता है कि देखो मैंने 5 सालों तक कुछ नहीं हुआ तो आगे मेरे को क्या होगा। लेकिन यही उसकी एक गलती उसको पुलिस के हवाले कर दी और उसका भंडा खुल गया। तो अभी किरण और उमेश दोनों जेल में हैं। इन लोग पर जो भी धाराएं लगने वाली थी लगी है और अपनी ये लोग सजा काट रहे हैं। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। और इस कहानी में आप लोग को मैं एक कहानी बताना भूल गया। ये दोनों जो उमेश थे, जो किरण थे, दोनों का लव मैरिज शादी था। तो आप लोग अपनी फैमिली का सम्मान करें, आपकी फैमिली जहाँ पे कहे उन लोग को बातें माने और वहीं पे कृपया करके शादी करें। कोई भी जीवन साथी चुने तो सोच समझ कर, क्योंकि लोग
कब बदल जाते हैं और एक छोटी सी बदला लेने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं, आप लोग इस कहानी में देख सकते हैं। अपने अपनी पत्नी का लोग खून कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसे साजिश और एक ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। और मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। अभी मैं सुबह के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, अभी ब्रश भी मैंने नहीं किया है और मैं अभी जॉब पे भी जाना है। अक्सर सामने से एक आदमी बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो प्लीज़ बहुत मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो भाई। थैंक यू।